नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा ही कि कल मैं अनाउंस कर चुका था कि पहले कहानी करवाऊंगा, उसके बाद मैं उसका MCQ कराऊंगा। तो कल मैं रद्दी कागज़ करा चुका था और आज मैं इसका MCQ कराने जा रहा हूँ। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया हुआ दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। आप पहले क्वेश्चन का लेवल देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि यह क्लास कैसा लगा। पहले ही मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर यह क्लास आपको MCQ देखने के बाद अगर समझ में आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन आंसर का श्रृंखला शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, रद्दी कागज़ कीने के लिए कौन फेरी लगात रहे। रद्दी कागज़ खरीदने के लिए, कीने के लिए अर्थात खरीदने के लिए कौन जो है वह फेरी लगा रहा था। फेरी मतलब घर बस्ती बस्ती घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के रद्दी कागज़ मांगना। तो ये कौन कर रहा था। पहला ऑप्शन है भोला, दूसरा रामधनी, तीसरा कबीराज और चौथा सौभे। तो कौन ऐसा कर रहा था, तो भोला कर रहा था दोस्तों। ठीक है, भोला आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केकर पातर सूर सुई कर नोक लखे लागेला। किसका जो सूर होता है, आवाज़ में जो सूर है वह एकदम पतला सुई की नोक की तरह लगता है। किसको, लेखक को। तो क्या है, क्या किसका आवाज़ वैसा है दोस्तों, तो रामधनी का, सीबा का, मांदी का या भोलवा का। तो किसको, भोलवा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर, कहानी में गवैया मन के कौन रद्दी कागज कहत रहे। अब कहानी में गवैया मन को कौन जो है, ऐसा कौन सा बंदा है जो क्या बोलता था, रद्दी कागज। कैसे कहता था, ए रद्दी कागज मन, रद्दी कागज दे देवा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, पूरा गांव वाले को रद्दी कागज कह रहा था। कौन कह रहा था, यही आपसे पूछा जा रहा है। गवैया मन के कौन 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 ऐसा कह रहा था, यही आपसे पूछा। तो कौन कह रहा था, फेरी जो लगाता था वही कहेगा। तो फेरी कौन लगाता था, भोलवा कहता लगा रहा था, इसलिए भोलवा ही जो है वह सभी को रद्दी कागज कहता था। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, कहानी में केकर बाप सुई देवे काम करत रहे। अब कहानी में किसका बाप जो है वह सुई देने का काम करता था। सुई अर्थात इलाज के लिए, किसी का बीमारी वगैरह है उसको ठीक करने के लिए जो सुई देने वाला होता है, इंजेक्शन होता है, तो वो इंजेक्शन देने का काम कौन कर रहा था। पहला ऑप्शन है खिरोधर सिंह, दूसरा सीबा, तीसरा रामधनी और चौथा भोला। तो भोलवा का बाप। ठीक है, केकर बाप, भोलवा का बाप। भोलवा का बाप एक कबीराज था। ठीक है, कबीराज था अर्थात वैद्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर, रद्दी कागज कहानी कौन किताब से लेवला है। रद्दी कागज जो कहानी है वह किस किताब से लिया गया है, किताब का नाम आपको बताना है। आपके सिलेबस में 4-5 किताब पढ़ना है। पहला रुगड़ा खुखरी पढ़ना है, दूसरा कांटी पढ़ना है, तीसरा एक चकता रौद पढ़ना है और चौथा अंगना पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 किताब सिर्फ कहानी के लिए है दोस्तों। ठीक है, और साहित्य के लिए अलग, गीत के लिए अलग, इस तरह से किताबों की संख्या इस बार के सिलेबस में बढ़ा चुका है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण किताब नहीं खरीद पाते हैं, तो उन लोगों से खास अनुरोध है कि आप लोग बुक खरीदने में ज़्यादा जहमत मत उठाइए और MSH क्लासेस का वीडियो देखिए। आपकी तैयारी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और आप औरों से आगे रहिएगा। ये MSH क्लासेस आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चुनौती दे रहा है दोस्तों, कि अगर MSH क्लासेस का क्लास अगर जो भी बंदा रेगुलर कर रहा है और कभी भी मिस नहीं कर रहा है और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी अगर करते जा रहा है, तो गारंटी है उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट जो है वह पॉजिटिव होगा। इसलिए आप लोग MSH क्लासेस का क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे किताब का नाम बताना है। ये 4-5 किताब है, उसमें से यह किस किताब से है, तो यह किताब जो है, यह जो कहानी है कांटी किताब से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, भोला का बेच के अपन नोन तमाकू कर खर्चा निकलात रहे। जो भोलवा है वह क्या बेच के अपना
क्या बेच के? अपना नोन अर्थात नमक और तमाकू अर्थात गुड़ाखू, ठीक है, तो का खर्च निकालता था। तो यहाँ पे क्या बेच के? सबसे पहले वह खरीदता क्या था? रद्दी कागज़ खरीदता था और उसी को बेच के, ठीक है, उसी को बेच के वह अपना नून और तम्बाकू का खर्च निकालता था, ठीक है, तो रद्दी कागज़ ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, रद्दी कागज़ कहनी कर लेखक कौन है के? ठीक है, यह रद्दी कागज़ जो है उसका लेखक बताना है। रद्दी कागज़ ये कहानी है, उसका लेखक का नाम बताना है। तो रद्दी कागज़ लेखक का नाम क्या है दोस्तों? विशेश्वर प्रसाद केसरी अर्थात बीपी केसरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर, कहानी में सेथी कर अर्थ का होवेला। सेथी का अर्थ आपको बताना है। तो सेथी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सस्ता होता है, सस्ता होता है, महंगा होता है, फ्री होता है या स्वार्थ होता है। तो क्या होता है? फ्री, ठीक है, सेथी का अर्थ फ्री होता है। भोलवा चिल्ला चिल्ला के कहता है आप लोग क्या कीजिए, रद्दी कागज़ मुझे दे दीजिए और इस रद्दी कागज़ को हम सेथी नहीं लेंगे अर्थात फ्री में नहीं लेंगे, इसका कुछ ना कुछ पैसा आप लोगों को देंगे, ऐसा चिल्ला चिल्ला के वह कहता था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? फ्री हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं, भोलवा कर हाँक दूर से के सुनात रहे। भोलवा जो चिल्लाता था, हाँकता था, उसको दूर से किसको सुनाई देता था? के अर्थात किसको? किसको सुनाई दे रहा है, ठीक है, सुनात रहे। तो किसको सुना रहा था? तो यहाँ पे लेखक को, ठीक है, लेखक को दूर से ही भोलवा का हाँकने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, भोलवा कर बाप केकरो नारी धरल बादे कतना रुपया फीस लेवत रहे। भोलवा का जो बाप है, क्योंकि वह एक वैद्य रहता है, कबीराज रहता है, और जब किसी का भी नाड़ी पकड़ता था, नाड़ी, ठीक है, नाड़ी का अर्थ यहाँ पे नाड़ी हुआ दोस्तों, नस हुआ, ठीक है, तो जब भी किसी का हाथ की नाड़ी पकड़ता था और वैसे ही वह अपना फीस मांग लेता था, ठीक है, फीस का डिमांड कर देता था। तो कितना फीस मांगता था? तो 5 रुपया, सीधा कहता था नाड़ी धरने ही के साथ 5 रुपया धैर्य देवा यहाँ पे, ठीक है, काउंटर पे 5 रुपया धैर्य देवा, ऐसा कहता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, सस्ता परिया में भोलवा कर बाप कै रुपया सगुन में लेवत रहे। और जब सस्ता परिया था, जिस वक्त हर चीज़ सस्ती मिलती थी, उस वक्त भोलवा का जो बाप था वह अपना फीस सगुन के तौर पे कितना लेता था? तो 1 रुपया लेता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ते गया, भोलवा का बाप जो है अपना फीस भी बढ़ाते गया। चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग, आदमी मन के केकर में विश्वास रहे कि ऊ चढ़ल आदमियों के जियाए देवे। अब आदमी लोग को, किसको? उस बस्ती के आदमी लोग जो भी थे, जो लोग थे, उसको ऐसा विश्वास हो चुका था कि कोई आदमी चढ़ल आदमियों के जियाए देवे, मतलब कि जो एकदम मरने के कागार पे हो चुका है, जो बीमारी के से लथपथ है, उसको भी भोलवा का बाप जो है वह क्या करेगा? जिला देगा, ठीक है। तो केकर में विश्वास था? भोलवा कर बाप में, ठीक है, भोलवा का बाप में। ऐसा नामी वैद्य था भोलवा का बाप, ठीक है, उस इलाके का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, भोलवा कर बाप जब नारी देख के चुपचाप रहेला, उकर माने का होवेला? जब किसी का नारी देखता था और पैसा नहीं मांगता था, फीस नहीं मांगता था, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ क्या होता है? हुआ था कि रोगी नी बाँचे, ठीक है, मीन्स कि अब असाध्य रोग उस रोगी को पकड़ लिया है, अब इसका बचने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसा लोग समझ गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर, केकर रेट महंगाई कर साथे साथे बढ़े लागलक रहे। आगे ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो किसका रेट बढ़ने लगता है दोस्तों? भोलवा कर बाप कर फीस का रेट, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं, कहानी में कौन नामी कबीराज रहे? कौन नामी कबीराज रहता है सो दोस्तों कहानी में? तो भोलवा का बाप जो रहता है वह नामी कबीराज रहता है, ठीक है। इतना नामी रहता है कि उसके पास मरने वाला आदमी भी आके क्या होता था? तंदुरुस्त हो जाता था, ठीक ठाक हो जाता था। चलिए 16 नंबर देखते हैं, भोलवा के पिए के आदत केकर छोड़े लागेला। केकर छोड़े अर्थात किसके संगत में रह के भोलवा को पीने का आदत लग जाता है, किससे लगता है? तो बाप से लगता है, ठीक है,
बापक छोड़े लगता है। मीन्स कि उसका बाप हर दिन का नियम था कि 2 बोतल दारू रात में पीता ही था, और यही चीज़ को भोलवा भी जब बड़ा हुआ तो अमल में ले आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अच्छा चीज़ को भोलवा अमल में नहीं लाया, लेकिन एक चीज़ इसमें बुराई था दारू पीने वाला, उसको भोलवा तुरंत अपना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। गुण जल्दी धराए धराई नी मुकुर का तुरते धराइल। अच्छा, गुण जल्दी धराई नी मुकुर का तुरंते धराइल। गुण जो है वह तुरंत में किसी भी इंसान का नहीं पकड़ाता है या उसको अमल में नहीं लाता है, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जिसको वह तुरंत ही क्या करता है, अपना लेता है। तो किस चीज़ को दोस्तों, दोष को। ठीक है, जैसे उसका बाप का एक दोस्त था कि वह दारू पीता था, उसको भोलवा अपना लेता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। कहानी में कौन नियम कर एकदम पक्का रहे। तो नियम का एकदम पक्का कौन था दोस्तों, तो भोलवा का बाप था। ठीक है, भोलवा का जो बाप है वह नियम का एकदम पक्का रहता है कि हर एक दिन हर काम नियम से करता था और टाइमली करता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। भोलवा कर बाप का नहीं खात रहे। भोलवा का बाप जो है वह क्या नहीं खाता था, तो भोलवा का बाप जो है अंडा। अंडा तो भोलवा का बाप क्या खाता था कि नहीं खाता था, खाता था अंडा। और यहाँ पूछा गया है कि नहीं खाता था। इस वर्ड को देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में भी इस तरह से 1-2 क्वेश्चन आप लोग गलत कीजिएगा। ठीक है, सोच लीजिएगा क्या खाता है, और यहाँ पूछा है नहीं खाता है। ठीक है, नहीं खात रहे तो क्या नहीं खाता है, तो मुर्गी नहीं खा रहा था, अंडा खा रहा था लेकिन मुर्गी नहीं खा रहा था, और छगरी खा रहा था। ठीक है, छगरी नहीं खा रहा था। ठीक है, अंडा और मछली खा रहा था, लेकिन मुर्गी और छगरी अर्थात बकरी जो है, खस्सी जो है, मटन जो है वह नहीं खाता था। ठीक है, इस तरह से चौथा ऑप्शन 2 और 3 दुइयों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। रामधनी के कई दिन पाछे बड़का गो घाव होवेला। रामधनी को कितने दिन के बाद में एक बड़ा सा घाव हो जाता है। तो कितने दिन के बाद में, तो 4 दिन के। रामधनी के कई दिन पाछे बड़का गो घाव होवेला, तो कई दिन बाद होता है दोस्तों, 4 दिन के बाद में। जैसे ही वह अंतर मंत्र पढ़ के और केरा वगैरह जो भी लकड़ी वगैरह है वो सब रख के काटता है, तो उस जगह पे बीमारी जो होता है तो उसी जगह पे 4 दिन के बाद घाव हो जाता है, जबकि चाकू उसमें टच भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। कबीराज रामधनी के कौन दाइल खाए कहलक। कौन दाइल खाए कहलक, कौन दाइल का अर्थ है दाल, और खाए कहलक अर्थात खाने कहा। तो कौन सा दाल खाने कहा दोस्तों, तो उड़द का दाल। ठीक है, उड़द का दाल खाने के लिए कहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। कहानी में कौन बगीचा से अम्बा झाड़ेला। कहानी में बताया गया है कि कोई ऐसा बंदा है जो बगीचा से क्या करता है, आम तोड़ता है, आम झाड़ता है। ठीक है, तो कौन ऐसा है बंदा, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो कौन है वो बंदा, तो रामधनी है दोस्तों। जैसे ही इलाज करके बीमारी होने के बाद जो कबीराज होता है, भोलवा का बाप होता है, वो उसे ठीक करता है, और ठीक होने के हफ्ता भर के अंदर में वह क्या करता है, अपना जलखरी लेता है और लेबदा लेता है और चल जाता है आम झाड़ने के लिए बगीचा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। कहानी में कौन 100 बार दंड बैठकी करत रहे। कौन बंदा जो है वह हर एक दिन 100 बार दंड बैठक करता था। तो कौन करता था दोस्तों, भोलवा का बाप। बोले ना, भोलवा का बाप एकदम नियम का पक्का था, हर चीज़ समय पे करता था, और इसमें 100 बार दंड बैठक भी शामिल था। ठीक है, 100 बार दंड बैठक के साथ साथ 2 बोतल दारू भी उसके नियम में शामिल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। कहानी में कबीराज अपन राउंड से कई बजे घर घूरत रहे। कहानी में यह बताया गया है कि कबीराज जो है अर्थात भोलवा का बाप जो है वह कितने बजे अपने राउंड से जब निकलता था तो उससे वापस घर कितने बजे लौट के आता था। ठीक है, घर घूरत रहे तो कितने बजे घर घूर जाता था, तो 10 बजे तक घूर जाता था। सोचिए कि सुबह ही एकदम भिनसरिये उठता था
और सारा काम करने के बाद राउंड में जाने के बाद भी 10 बजे तक लौट जाता था। लेकिन आज के इस दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 10 बजे सो के उठते हैं और ये 10 बजे अपनी ड्यूटी करके आ रहा है। सोच लीजिए, स्टूडेंट लोग को तो सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह का पढ़ाई से बेहतर कोई भी पढ़ाई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। भोलवा कर बाप रोज दिन कै बोतल दारू पियत रहे। कै बोतल, ठीक है, दारू तो पीता ही था, लेकिन कितना बोतल पीता था ये पूछा गया है। आगे ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कै बोतल, 2 बोतल दारू पीता था, ठीक है, 2 बोतल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। भोलवा कर बोली जब लड़थड़ात रहे से खन लेखक अनुमान लगा ला कि ऊ सार कितना बोतल दारू पी रहा है। तो कितना का अनुमान लगाया, ठीक है। जब वह बोली उसका लड़थड़ाने लगता है तो जो कवि महाराज है वह अनुमान लगाते हैं कि भोलवा तो दारू पिया है और वह कितना बोतल पिया है उसका अनुमान लगाता है, ठीक है। तो कितना बोतल, तो 2 बोतल का अनुमान कवि साहब लगाते हैं, ठीक है। लेखक जी हैं वो 2 बोतल भोलवा दारू पिए होंगे, इसीलिए उसका आवाज़ इस तरह से लड़थड़ा रहा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। भोलवा कर कै ठो बहिन मन रहे। भोलवा का जो है वह कितनी बहन लोग रहती है, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 2 और 3 दुइयों, ठीक है। तो 4 या 5 ठो बहन रहती है। उसके बाद एक भाई पैदा होता है, लेकिन 2 साल के अंदर वो भाई मर जाता है। उसके 1 साल के बाद भोलवा पैदा होता है, ठीक है। तो इस तरह से कै ठो भाई कै ठो बहन हुआ, 4 या 5, ठीक है दोस्तों। कहानी में ही साफ साफ लिखा है, नहीं लिखा है 4 बहन या 5 बहन, उसमें भी शायद की बात किया है 4 या 5 दोनों दिया है, तो आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 2 और 4 दोनों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। कविराज कर बेटा कै साल में नुकसान हो जाएगा। अब जो कविराज होता है, भोलवा का बाप होता है, तो उसका जो बेटा होता है वह कितने साल में नुकसान हो जाता है। कहानी में जिस बेटा का नुकसान का बात किया है, यहाँ पे भोलवा के बारे में नहीं बात हुई है। भोलवा का एक बड़ा भाई होता है, वो कितने साल में नुकसान हो जाता है, तो 2 साल में ही वह मर जाता है, ठीक है। नुकसान होने का अर्थ क्या हुआ, मर जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर। बेटा कर मोरल पाछे कौन कांद कांद के पगला गेले। जब बेटा का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद कौन जो है वह कांद कांद के अर्थात रो रो के पागल हो जाता है। तो कौन हो जाता है दोस्तों, तो कविराजीन, भोलवा की जो माँ होती है वो कविराज भोलवा का बाप है, क्योंकि वह वैद वाला काम कर रहा है इसलिए कविराज कहा गया। तो उसकी वाइफ को कविराजीन, जैसे महतो की वाइफ को महतवाइन कहते हैं, तो उसी तरह ये कविराजीन कहा गया है। ये नाम नहीं है, उसका पेशा से ये नाम रखा है। जैसे डॉक्टरीन, डॉक्टर का काम करने वाले को डॉक्टरीन कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। साधु कर कहल अनुसार कै साल बादे भोलवा कर जन्म होलक। ठीक है, साधु कहा था कि जब वह बेटा मर गया था तो साधु कहा था कि घबराइए मत, धीरज रखिए, जल्द ही जल्द बेटा पैदा होगा, ठीक है, दूसरा बेटा आएगा। और उसमें वह साल भी बता दिया था। तो कै साल बाद आ गया दोस्तों, तो 1 साल के अंदर आ गया। वह बोला था 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वैसे ही हुआ, 1 साल के अंदर भोलवा पैदा भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। भोलवा कुछ दिन झोला टांग के का बेचेला। भोलवा जो है वह कुछ दिन झोला टांगता है, ठीक है, एक थैला टांगता है और कुछ बेचने जाता है। अब क्या बेचने जाता है यही तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो क्या बेचने जाता है दोस्तों, तो दवा बेचने जाता है, ठीक है। अपना बाप के डांटने डपटने के अनुसार वह दवाई बेचने का काम करता है, ठीक है, और उससे कुछ पैसा भी उसे मिल जाता था। चलिए 32 नंबर देखते हैं। भोलवा कर बाप केकर जिद में मांस मछली खाए छोड़ देवेला। किसके जिद में भोलवा का बाप जो है वह मांस मछली खाना छोड़ देता है, भोलवा के जिद में, ठीक है। भोलवा इतना ही उसको परेशान कर देता है, किसी
तरह का कोई बात नहीं मानता है, वह एकदम घमंड रहता है, निर्दंद रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वह जिद में आ जाता है और उसकी बुराई को पकड़ लेता है, दारू पीने वाला लत को पकड़ लेता है। तब जाके भोलवा जो है, भोलवा का जो बाप है वह भी दारू पीना छोड़ देता है और साथ ही साथ मांस मछली भी खाना छोड़ देता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। कहानी में कौन भगवान कर पूजा और गीत में एकदम रम जाए रहे, ठीक है। अब दारू वगैरह पीना, मांस मछली खाना ये सब छोड़ के पूजा और गीत में कौन एकदम रम जाएगा? तो कविराज दोस्तों, ठीक है, कविराज। अब कविराज कौन होता है? तो भोलवा का बाप होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। कहानी में कौन ठोंगा बनाएगा? अब कहानी में कौन ठोंगा बनाता है दोस्तों? ठोंगा क्या होता है? एक प्रकार का थैला होता है और यह थैला किसका होता है? कागज का होता है, ठीक है। तो कौन बनाता है ये पूछा गया है। तो भोलवा कर बाल बच्चा बनाता है, ठीक है। भोलवा हर तरह का धंधा कर चुका था अपनी इसी छोटी सी उम्र में ही, ठीक है। दवाई बेचा था, मूढ़ी बेचा था, लकड़ी बेचा था, यहाँ तक कि ठोंगा बना के भी बेचा और अभी रद्दी कागज़ खरीद रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यह नोह पॉलिश, रंग पॉलिश, ये सब का भी काम किया। तो भोलवा हर तरह का धंधा कर चुका था। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। कहानी में कौन केकरो परवाह नहीं करेला? कहानी में कौन किसी का परवाह नहीं करता है? किसी का भी परवाह नहीं करता है। तो भोलवा किसी का परवाह नहीं करता है। जब अपना माँ बाप का परवाह ही नहीं किया, उसका बातें नहीं माना, तो दूसरा किसका और बात मानेगा? तो किसी का भी नहीं बात मानता था, तो भोलवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। भोलवा कर हिस्सा में कै खारी खेत रहे? कै खारी खेत रहता है भोलवा के हिस्सा में? तो भोलवा के हिस्सा में दोस्तों 4 खारी खेत होता है, ठीक है। 4 खारी, याद रखिएगा, ये सब नंबर पूछेगा एग्जाम में, गारंटी पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। भोलवा का दादा कहाँ कर खास वैद्य रहे? भोलवा का दादा जो है वह कहाँ का खास वैद्य था? प्रमुख वैद्य था, ठीक है। खास अर्थात प्रमुख। प्रमुख वैद्य कहाँ का था? तो रातू महाराज के यहाँ का खास वैद्य था, ठीक है, प्रमुख वैद्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। भोलवा कर दादा ठीन कै खारी खेत रहेला? भोलवा के दादा के पास कितना खारी खेत रहता है दोस्तों? ये पूछा गया है। भोलवा के हिस्सा में अलग है, भोलवा के हिस्सा में 4 खारी खेत था, लेकिन भोलवा का यहाँ पे दादा के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसके दादा के हिस्सा में कितना खेत रहता है? तो 7 से 8 खारी खेत रहता है। और ये 7 से 8 खारी खेत उसे कहाँ से मिला था? रातू महाराजा से मिला था। क्यों मिला था? जब भी रातू महाराजा के यहाँ किसी का तबीयत खराब होता था और उसे ठीक करने के एवज में उसे 1 खारी खेत गिफ्ट में मिलता था, ठीक है, उपहार स्वरूप मिलता था। इस तरह से 7 से 8 खारी खेत वह अपने हिस्से में जमा कर चुका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। भोलवा कर दादा कहाँ से 2 गो नचनी लानले रहे? भोलवा का जो दादा है वह कहाँ से 2 गो नचनी लेके आया था? तो उस जगह का नाम बताना है। बुंडू से, रांची से, ठाकुर गांव से या चुटिया से? तो कहाँ से दोस्तों? तो बुंडू से 2 गो नचनी लेके आया था और उसी में से एक से विवाह भी कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। कहानी में केकर भाग उकर कहियो साथ नी देलक रहे? कि कहानी में बताया गया है कि किसका भाग्य जो है वह उसका साथ कभी नहीं दिया। तो किसका दोस्तों? तो भोलवा का। भोलवा जितना धंधा किया था, अगर उसका भाग्य उसके साथ होता तो वह अभी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, लेकिन देखिए कि वह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। कहानी में रद्दी कागज कर नाव से कौन डेराए लागेला? आपको बताना है कहानी में जो है वह रद्दी कागज का जैसे ही नाम सुनता है उस नाम से कौन बंदा जो है वह डरने लगता है, ठीक है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भोलवा, दूसरा लेखक, तीसरा कविराज और चौथा साधु। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। अगर इस प्रश्न का ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके आंसर बताइए, तभी मैं जानूंगा कि आप लोग वाकई में पढ़ाई में सीरियस है और अभी जो पढ़ाई में सीरियसली अगर पढ़ाई को ले रहे हैं दोस्तों, उसी का रिजल्ट होगा। अन्यथा आप रिजल्ट से वंचित हो जाइएगा, क्योंकि अब तैयारी करने वालों की कमी नहीं है।
अब पहले का दौर नहीं है कि 2 दिन पढ़ के हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए। अब वह दौर नहीं है दोस्तों, आपको ज़ोर शोर से लगना होगा, पूरे दिलो जान से आपको इसी पे लगना होगा, तब जाके आप रिजल्ट दे पाइएगा और अपनी बेरोजगारी के दम से छुड़ पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बिल्कुल भी आप लोग समय बर्बाद मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पढ़ाई में अपना वक्त को दीजिए, तभी जाके आप जेएसएससी क्वालिफाई कर पाइएगा। और जैसे ही जेएसएससी क्वालिफाई कीजिएगा दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए उसी दिन आपके माँ बाप का उम्र बढ़ जाएगा। कैसे उम्र बढ़ जाएगा दोस्तों? क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा जो है वह, मेरा बेटा या बेटी जो है वह काबिल बने। ठीक है, उसकी जो भी है इस तरह की बेरोजगारी उसे दिलो जान से क्या होती है, कष्ट होती है देख देख के, और कूढ़ने लगते हैं लोग। लेकिन जैसे ही आप कामयाब होंगे तो आपको जितना खुशी नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा आपके माँ बाप को खुशी मिलेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और जिस कंडीशन में भी है उस सब चीज़ को अभी छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस श्रृंखला में हम अब आपको थोड़ी देर के बाद एक कहानी जो कांटी पुस्तक की एक लास्ट कहानी है, क्रिसमस की चांद, उसको मैं रात में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और कल मेरा क्या है, कांटी पुस्तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं परसों एक चकता रौद वाला कहानी शुरू करूंगा। ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक मेरा ख़त्म हो चुका है, कल मेरा दूसरा पुस्तक ख़त्म हो जाएगा और 1 दिन 2 दिन के अंदर में तीसरा पुस्तक भी ख़त्म हो जाएगा। मीन्स कि 4 से 5 दिन के अंदर मेरा चारों पुस्तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गीत कविता पे आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी कहानी है कह के ढील मत दीजिए, क्योंकि कहानी में ही लोग ज़्यादा फंसते हैं। इसलिए आप लोग कहानी को भी ध्यान से रखिए और सारा काम छोड़ के अभी सिर्फ पढ़ाई 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 पे लग जाइए, अगर रिजल्ट में अपने आप को बदलना है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल भी वक्त बर्बाद मत कीजिए। कल शाम में, रात में हम फिर एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।